कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता उनका साथ नहीं दे रही। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की करारी हार से राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब तो कांग्रेस के नेता भी पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक ही राग गा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार जाती है। लेकिन जब कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की सरकार बनती है, तब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब एक चिट्ठी से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। जो बात बाहर आई है, उसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। अब देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी कर दिया है। इनमें 16 पूर्व जज, 223 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वो लगातार बेबुनियादी आरोप के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से ईसी के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। पत्र में राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र भी किया गया, जिनमें उन्होंने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि कहा था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में ये भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। दिग्गजों के अनुसार ईसी ने एसआईआर प्रतिक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया है। ऐसे में ईसी को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरीज ने कहा कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो ईसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं तो वो विलन बन जाता है। ये एक सिलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण भी देते हुए ये कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की सुनिश्चितता बनाए रखनी चाहिए। दिग्गजों ने इसी से अपील की है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा है कि वो बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद भी शामिल हैं। इसको लेकर एसपी वैद का कहना है कि चिट्ठी लिखने वाले सभी बुद्धिजीवी, हाईकोर्ट के जज, आर्मी और सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी समेत पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता सिर्फ देश के लिए है, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। उन्होंने IANS से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष के नेताओं को संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाना और देश के खिलाफ बोलना शोभा नहीं देता। पहले राहुल गांधी भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे। ऐसे कई उदाहरण भी हैं। सुरक्षा बल आपके भी हैं, सिर्फ सरकार के नहीं। उनकी आलोचना करना मतलब देश की आलोचना करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे। आपने पाकिस्तान से पूछा कि कितने जहाज गिरे। उन्हें सुरक्षा बलों से पूछना चाहिए था कि आपने पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए। एक्सपर्ट्स ने साफ बताया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। अगर एक्सपर्ट्स को दिखता है तो राहुल गांधी को ये क्यों नहीं दिखता? आप तो अपनी ही सेना से सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे। वहीं इस पत्र से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस IT सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सुना है कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। कौन है ये लोग? 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधना और उल्टी बातें करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे,
पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे, लेकिन सबके सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें